हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम वीके सिंह फ्रॉम उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, कल के वीडियोस में आप लोगों के द्वारा जो मुझे प्यार मिला, सबसे पहले मैं उसके लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज भी प्यार में कोई कमी नहीं आएगी और इसी मकसद के साथ मैं आज अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज का सेशन कल से ज़बरदस्त होना चाहिए। कल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी का अगला पार्ट आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग कंसंट्रेट होकर उन चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कैमरा एडजस्टमेंट के इशू के कारण से हमारा जो कल का वीडियोज़ था, जो आपने देखा होगा सिलेबस में, सो नीचे की कुछ पार्ट कट रहा था, पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं उस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। अर्थमेटिक सिलेबस में हम लोगों ने सबसे नीचे के पार्ट में मैंने कहा था कि डीआई एक स्पेशल आएगा। डीआई, इस डीआई के बारे में मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो कुछ ऐसा होगा: लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट, टेबुलर चार्ट। ये पार्ट मैंने बोला तो था, आपको समझ में भी आ गया होगा। रिटन ये चीज़ें नहीं दिख रही थी, नीचे का पार्ट था, थोड़ा कट गया था। और मैंने कहा था कि अगर आप स्पेशल बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपको ज़रूरत होगी इस डीआई को स्पेशल पढ़ने के लिए। आप मेरे पास पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल क्लासेस परचेस करनी होगी। डीआई चूँकि हर एक सेक्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखता, लेकिन बैंक के सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा लेवल इसका अलग होता है। उन चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा हम लोग स्टार्ट जो किए थे चैप्टर, वो चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर हिंदी देखें तो अनुपात एवं समानुपात, और इसका पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे। अगर इनमें से कोई भी व्यूअर न्यू है जिन्होंने कि पार्ट 1 नहीं देखा है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, और पार्ट 1 को देखेंगे ताकि आप स्टार्टिंग में जो मैंने कहा है उन बातों को आप अपने अंदर एक बार से रिकॉल कर पाएँ, और उसके बाद आप पार्ट 2 पे आएँ। अगर डायरेक्टली आप पार्ट 2 पर आएंगे तो शायद थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वैसे आप सब खुद समझदार हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो हमने देखा था वो ये था कि स्टार्टिंग में दो रेशियो को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इन बातों पर चर्चा हुई थी। यदि थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया था, इफ़ A:B = 2:3, B:C = 3:4, then find A:B:C। फटाफट आप लोग निकालेंगे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट लेंगे। तो कल मैंने बताया था कि दो रेशियो को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे शॉर्ट मेथड मैंने बताया था कि क्या करेंगे, A:B:C ये निकालनी है। A:B यानी A:B आपको दिया है 2:3, उसके बाद B:C आपको दिया है 3:4। तो क्या करेंगे, पड़ोसी को उठाएंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। 3 है तो 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3। 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमने दो रेशियो को ऐड करने के लिए कल सीखा था। आज हम देखते हैं कि क्या दो से अधिक रेशियो यदि रहेगा तो क्या ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो B:C यहीं पे ऐड कर देते हैं, C:D बराबर 5:3। अब निकालना क्या है, A:B:C:D। एक अनुपात यहाँ पर बढ़ जाएगा D। ये दिया हुआ है 2:3, B:C 3:4 दिया हुआ है। आगे कह रहा है C:D कितना है, 5:3। अब वही करना है, पड़ोसी को उठाना है, चिपकाते जाना है। 3 है, 3 देंगे। यहाँ भी 3 है तो इसको आगे 3 ही चिपकाते जाएंगे। सामने 4 है पड़ोसी तो 4 देंगे। यहाँ 5 है, 5 देंगे। यहाँ भी 5 देंगे। ये 3 है तो 3 देंगे। यानी जो भी लास्ट में आपको पड़ोसी जो उसका दिख रहा है उसी को एक्सटेंड करेंगे, उसी को आगे चिपकाते चले जाएंगे। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना 6 पंच 30, फिर यहाँ करेंगे 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 4 तिया 12, 12 तिया 36। कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। 10 15 20 12
और कट रहा है तो कटाना, नहीं कट रहा है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस मेथड से आप 2 रेशियो, 3 रेशियो, यहाँ तक कि 4 रेशियो भी अगर दिया रहेगा, अभी मैं आपको 4 रेशियो का भी निकाल के दिखता हूँ। जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, एक कॉन्सेप्ट पे 2, 3, 5, 10 सवाल बनाओ, तब तक बनाओ जब तक कि आपको ये क्लियर ना हो जाए। और यदि अभी भी ये क्लियर नहीं है तो आप अगला भी प्रश्न चलेगा, उसको देखेंगे, वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखेंगे, और उससे भी नहीं होता है तो ना प्रैक्टिस के लिए एक बुक रखो, और जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस तरीके के सवाल को वहां पर सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन उठाओ और इस कॉन्सेप्ट से जितना क्वेश्चन बना सकते हो उतना क्वेश्चन बनाओ। तो ये इस तरीके से हम लोग 3 रेशियो रहेगा तो उसको ऐड करेंगे। अब बात करते हैं, अगर इसी जगह पर 4 रेशियो दे देगा तो क्या करेंगे। अगर 4 रेशियो दे दे, C अनुपात D और आगे दे देगा D अनुपात E बराबर 3:2, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा, ये आपको निकालना है। क्या करेंगे इस जगह पे, देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E निकालना है। A अनुपात B का मान दिया है 2:3, तो 2:3 रखेंगे। B अनुपात C का मान दिया है 3:4, 3:4। आगे दिया है C अनुपात D बराबर 5:3, 5:3। इसके आगे D अनुपात E की बात करें तो 3:2। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबको चिपकाना शुरू करेंगे। ये 3 है तो बगल में 3 ही आएगा। अब ये 3 है आगे हर जगह ये 3 ही चलेगा। 4 है तो आगे 4 चलेगा, 3 है आगे 3 चलेगा, 5 है 5, फिर ये 3। अब गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 5 तिया 15, 15 हाँ 135, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 तिया 180। फिर इसको करेंगे 3 तिया 9 और ये 12, 3 दूना 6 और ये 12। कटेगा, कटा देंगे, नहीं कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 4, 5, 6 जितना भी रहेगा, जितने भी रेशियो इसमें दिए रहेंगे उतने रेशियो को आप इस मेथड से ऐड कर सकते हैं। अधिक रेशियो को, एक से अधिक रेशियो को मर्ज करके हम लोग एक अनुपात में ला सकते हैं, अगर इस मेथड को आप अपने माइंड में हमेशा सेट रखेंगे तो। आई होप कि आपका ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान देंगे सब कोई। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपको सवाल का जो है ना वो फॉर्म हमेशा बदलते रहता है, कभी भी अचानक से लेवल नहीं बदलता, पहले सवाल का फॉर्म बदलता है। उसी लेवल का सवाल अगर दूसरे रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए तो आपको लगता है ये ना एक अलग लेवल का क्वेश्चन आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे ही प्रश्न को अब फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आपको दे दिया जाए, जैसे बोलेगा यदि इफ 3a/2 इज इक्वल टू 2b/3 इज इक्वल टू 3c/4, देन फाइंड a is to b is to c। क्या दिख रहा है, 3a/2 इज इक्वल टू 2b/3। अगर यहां से हम लोग पता करें तो क्या निकाल सकते हैं, a/b, a/b क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। और इस दोनों से यदि पता करें तो b/c निकल जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। यानी कह सकते हैं कि अगर हमको a is to b is to c निकालना है तो उसमें a is to b दिया हुआ है 4 is to 9, ये डिवाइड का मीन्स ही रेशियो होता है, और b is to c दिया है 9 is to 8। पड़ोसी को उठा के चिपकाना है, 9 4 जा 36, 9 9 जा 81,
9 8 जा 72। कट रहा है 3 से तो कटा देना, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। फिर 3 से कट रहा है, कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो जहां तक, चूंकि ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रेशियो इज द स्मॉलेस्ट कंपैरिजन, सबसे छोटा, जहां तक कटेगा वहां तक इसको कटाना है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, और कभी भी सेम टाइप का ही निकलेगा, जब भी निकलेगा तो सेम टाइप का क्वांटिटीज का रेशियो होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड नहीं होता है, और इन चीज़ को मैंने पार्ट 1 में अच्छे तरीके से क्लियर किया है। इसलिए जो भी व्यूअर न्यू है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए और पार्ट 1 को पहले अच्छे तरीके से देखिए और उसको समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आप खुद बना करके देखेंगे, कुछ इस प्रकार है। इफ x इज इक्वल टू 1/5y and y is equal to 1/4z, then find x is to y is to z। सेम क्वेश्चन है, x/y यहां से फाइंड कर सकते हैं, हो जाएगा 1/5, और y/z यहां से कर सकते हैं 1/4। अब x इज टू y इज टू z निकालना है, तो क्या करेंगे, 1:5 ये दिया है, ये 1:4 दिया है, पड़ोसी को चिपकाएंगे, 1 × 1 1, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इट्स योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल भी आसान, कहीं कोई टफ होने की तो बात ही नहीं होती है, आपको बस ध्यान में रखना होता है कॉन्सेप्ट, और यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ऐसे सवाल तो क्या, जब हाई लेवल के सवाल में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा लेवल जब अप होते चला जाएगा, फिर भी आपको एहसास नहीं होगा कि लेवल अप हो रहा है। वो तब होगा जब आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी टाइप में अगर प्रश्न के फॉर्म को हम लोग चेंज करेंगे तो प्रश्न कैसा दिखेगा, इसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगर दिया रहेगा इसी तरह में, इफ 2/3 is equal to 75% to A/3 is equal to 75% of B is equal to 0.6 C, then find A is to B is to C। अब ये क्या आ गया, सवाल वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। और थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि बस किसी भी सिंपल नंबर को आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिया, इससे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी नंबर यदि परसेंटेज के फॉर्म में है, मीन्स वो किसी न किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में, और जनरली नंबर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में ला लेंगे। कैसे करेंगे, 2A/3 इज इक्वल टू 75% को लिख सकते हैं 100 में, जो कि प्रतिशत का मीन्स ही होता है बटे में 100, और B, और फिर B और C को अगर अलग करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि 75% यानी 100 B इज इक्वल टू 0.6, पॉइंट को यदि हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा C। ऐसे करके A और B, फिर B और C को अलग अलग लिख दिए। यहाँ से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 25 3 जा और ये 4 जा, तो कह सकते हैं A/B यहाँ से निकाल सकते हैं। A/B आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, एंड यहाँ से B/C आपका हो जाएगा, ये अगर कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा ये 3 4, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि A इज़ टू B इज़ टू C निकालना है। ये 9 इज़ टू 8 दिया है, ये 12 इज़ टू 15 दिया है। अब इसको 12 को चिपका दीजिए, यहाँ पे 8 को चिपका दीजिए, 108 96 120।
कटता है कटा देंगे, नहीं कटता है तो आंसर ये होगा, चेक कर लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो हर एक फॉर्म के सवाल को आप बना पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए a/b/c = 2:3:4 ये दिया हुआ है, कह सकते हैं ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 4। निकालना क्या है c, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 13, a का वैल्यू यहाँ से 2 मिल रहा है, b का 3 मिल रहा है, c का 4 मिल रहा है। यहाँ पे आप रखेंगे तो इसका वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे 2, 3 इंटू बी का मान रख देंगे 3 प्लस 4 इंटू सी का मान रख देंगे 4 = दिया है 13। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, 16 और 4 20, अब माइनस करेंगे 9 तो क्या हो जाएगा 11। 11 का वैल्यू क्या मिल रहा है 33, यहाँ से कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 3 यानी 3। एक का मान निकला 3, हमें चाहिए सी का मान, सी का मान है 4, तो 4 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्या हुआ, सवाल वही है, फॉर्म बस बदल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। बोला गया ए बी सी तीनों का अनुपात में मान दिया था और एक इक्वेशन इधर आपको दे दिया, इसका मान 33 है। इसमें से आपको सी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे ए बी सी का यहाँ पर जो इंडेफिनिट वैल्यू है पहले इसको ले लेंगे और इस अप्रॉक्स वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, उससे हम लोग यहाँ 1 का मान निकाल पाएंगे। 1 का मान जो निकलेगा, अगर 1 का वैल्यू 3 है तो कहने का मतलब यहाँ जो सी का इंडिफिनिट वैल्यू 4 है, तो 4 का मतलब क्या, चूंकि 1 का 3 मतलब 3 गुना हो रहा है, तो 4 का 3 गुना जो होगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि a/b बराबर b/c बराबर 2/3, तो a/4 इसका मान क्या होगा। कंडीशन आपको दिया हुआ है कि a/b और b/c दोनों जो है बराबर है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं a/b/c, ये दिया हुआ है 2/3 और ये भी दिया है bc भी 2/3। इससे पता चल जाएगा ये a/b/c कितना होगा, ये पता चल गया। a b c का इंडिफिनिट वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गया, और हमें वैल्यू किसका निकालनी है, a/4 = b/4। तो सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना है उसको देखते हैं, a/4 b/4। a का वैल्यू निकला 4, कह सकते हैं इसको 4/4। b का वैल्यू निकला है 6, कह सकते हैं 6/4। 6/4, b का मान 6 रख दिए। अब चूंकि ये स्क्वायर है, सॉरी इस पर पावर 4 है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर। 6/4 है, इसको लिख सकते हैं 6/2 गुना 6/2, समझने के लिए, वैसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुना 16 और ये 36 गुना 36। अब अगर इसको कटाएंगे, 4 चौक 16 कटेगा, 4 नामा 36 कटेगा, फिर 4 चौक 16 कटेगा, फिर 4 नामा 36 कटेगा। 4 चौक 16 आया ये, 9 नामा 81 आया ये। 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है। 4 किसका वैल्यू है, तो a का वैल्यू है, a लिख सकते हैं a का स्क्वायर, और 9 किसका वैल्यू है, c का है, तो c का स्क्वायर तो देख लेंगे ये ऑप्शन में कहाँ पर है, a² = c², यहाँ पर दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन था इसीलिए हम लोग इसका फिर से वैल्यू लिए कि ये किसका वैल्यू था। वैसे अगर ऑप्शन नहीं रहता तो आप यहाँ पर आंसर ले सकते थे, 4 से अगर कटेगा तो कटाना, नहीं कटेगा तो जो भी यहाँ आंसर ले सकते थे। लेकिन चूंकि ऐसा ऑप्शन दिया है तो इसीलिए जब भी चलेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में चलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास करके जो आप प्री वगैरह देते हो, और मेंस भी अगर आप बीपीएससी नहीं दे रहे हो, उसके अलावा दे रहे हो, या यानी पीसीएस के एग्जाम के अलावा, तो प्री वगैरह में या जहां भी पूछा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगभग जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बहुत सारा ऐसा सवाल होता है जिसका वैल्यू हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। एक प्रश्न का 1 से अधिक आंसर हो सकता है, उत्तर हो सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि ऑप्शंस क्या कह रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आप सॉल्यूशन करेंगे तो परफेक्ट आंसर आएगा, और ये लेकर के नहीं चलना कि मैं आर्यभट्ट हूँ तो मुझे डिटेल जैसे आता है वैसे, हमेशा कोई जरूरी नहीं है, बस ऑप्शन देखो आप क्या है उसके अकॉर्डिंग में लेकर के चलना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा, और ये भी कुछ भी नहीं है, इससे बेहतरीन सब सवाल और बहुत ज़्यादा बेहतरीन। मैं क्या कह रहा हूँ ना, देखो मेरी ना एक कोशिश होती है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा देना, ये ज़्यादा नीड नहीं है।
कम ही पढ़ाया जाए, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से, कौन सारा प्रश्न आ रहा है, या फिर जितने लेवल के एग्जाम में पूछे आते हैं उतने लेवल को पढ़ने के लिए हम लोग किस किस वेज को पढ़ पाएंगे, उस वेज में मैं आपके पास प्रश्न को रिप्रेजेंट करूंगा, मेथड को रिप्रेजेंट करूंगा। और अभी बहुत सारे सवाल आना बाकी है। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको कहा था कभी इस चैप्टर में महाभारत होने के लिए बाकी है। ये स्टार्टिंग का कुछ बेसिक है, हम लोग बेसिक ही पढ़ते रहेंगे। एक चीज़ें तो है, यदि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते चलोगे ना, गौर से समझते चलोगे ना, तो मुझे लगता है कि कहीं पूरा चैप्टर ही आपको बेसिक ही नज़र ना आने लगे, पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बस आप बने रहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, मैटर आपको लग रहा है कि अच्छा मैटर है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे आगे का अभी 1-2 वीडियो जिस पर आएगा और उसके बाद भी आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मेरे साथ पढ़नी है, तो डिस्क्रिप्शन में टीचमेंट ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर ऐप इंस्टॉल करेंगे, क्लासरूम आईडी डालेंगे और एनरोल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फी में और पूरी साल मेरे साथ मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।